इंचार्ज को गोली मार दिया गया, आप गए। कांग्रेस के नेता को गोली मार दी गई, आप गए। आपके घर में 3 मर्डर हुआ, बगल में उस गांव में बालू माफिया ने मार दिया, आप गए। आप भोज करते रहे अपने भाई का, लेकिन दलित की हत्या हुई, आप वहां जाना पसंद नहीं किए। क्या कारण है? आपके क्षेत्र में इतने मर्डर हुए, इतनी घटना घटी, एक भी आप नहीं गए। सारे मर्डर और घटनाओं में पप्पू यादव, एक स्वर्ण व्यवसायी कुशवाहा की हत्या कर दी गई वैशाली में, आप गए। कुंभकर्ण की निंद्रा में कल नींद कैसे खुली आपकी? हत्यारे के खिलाफ बोलने की हिम्मत और औकात क्यों नहीं है? 80 मर्डर में गिरिराज जी कहां लब थे? आप भीख मांगते थे गिरिराज जी एसपी से, मैं कौन करके, हेलो मैं गिरिराज बोल रहा हूं, मैं रहूं या न रहूं, मैं चला जाऊं। क्या एसपी साहब, अपराधी कोई जाति नहीं होता, अपराधी अपराध होता है, और अपराध को संरक्षण देने वाला नेता और अपराध को साथ लेके चलने वाला नेता अपराधी होता है। मैंने एक एक चिन्ह बताया आपको, और यह कहना कि पहली बार ऐसा हुआ बिहार को बदनाम करने के लिए एक साजिश, इस घटना के पीछे जब ना कोई क्राइम है ना पैसा है, और बहुत क्लियर बता दूं, ये साइको नहीं हो सकता। बीजेपी यदि यह कह रही है कि ये साइको है, तो 2 मोटरसाइकिल पर 4 हत्यारे साइको नहीं हो सकते किसी भी कीमत, और 30 किलोमीटर चलने वाला व्यक्ति साइको नहीं हो सकता। ये पटना सिटी में 4 हत्या 2 घंटा तक गोली चला करके किया यह व्यक्ति, एनडीए के सरकार में टीवी चैनल को पता नहीं चला, किसी सोशल मीडिया को आज तक। ये 2 घंटा तक पटना सिटी में गोली चली थी, 3 की मौत हुई थी, और ये किसी को पता नहीं चला। आज से 3 महीना पहले ये 11 हत्या पटना सिटी में हुई है। कहीं नंद किशोर यादव आज तक नहीं गए, आज तक नहीं गए, विजय सिन्हा नहीं गए। आखिर इतनी बड़ी तैयारी पहले से थी, घटना घटेगी और बीजेपी के नेता पहुंच जाएंगे। ये देखिए, ये मेरे पास वैशाली के चर्चित सुप्रिया हत्याकांड से लेकर के ये फिरहस्त लिस्ट है, ये फिरहस्त लिस्ट है सिर्फ वैशाली की 3 महीने के अंदर। ये मेरे पास फिरहस्त लिस्ट है, कितनी मर्डर कितनी मौत सबके पर आपको चला जाएगा। ये अपराधी को संरक्षण, मैं 2 जगह अभी बात कर रहा हूं, एक नित्यानंद राय, एक पटना सिटी नंद किशोर यादव, और पटना टाउन। पटना का कहानी यदि 11 बच्ची के बलात्कार का कहूं, चौरसिया जी से लेके नवीन सिन्हा जी के पुत्र के क्षेत्र का, किस घटना में ये लोग गया? पटना में कौन वारदात हुई जिसमें वो नहीं गए? किसमें गए? 4-4 3-3 मुखिया की हत्या हुई। गिरिराज सिंह जी, आप एक भी मुखिया की हत्या में नहीं गए। बेगूसराय के टाउन में 11 व्यवसायियों की हत्या हुई, नहीं गए। पत्रकार की 2 हत्या हुई, नहीं गए। 8 दलितों की हत्या हुई, नहीं गए। और आप हमेशा भीख मांगते रहे। अरे कौन है भाई? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सर, हत्या को इनकाउंटर मैं मानता हूं, हत्या नहीं रुकी है। नीतीश कुमार जी, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, क्या आपत्ति है
थाना प्रभारी से लेकर एसपी कलेक्टर तक को क्यों नहीं बदला जा रहा है? एडीएम लाठी मारा, 22 दिन लग गए और आपने सस्पेंड भी नहीं किया, सिर्फ बदली कर दी। बच्चों को मारने वालों को सस्पेंड भी नहीं किया गया। क्यों आप भट्टी को नहीं ला रहे? क्या कारण? कौन अवरोधक है? हम रिक्वेस्ट करेंगे, शासन का कैरेक्टर यदि बदलना हो तो भट्टी को डीजी बनाइए। मैं मांग करूंगा। सही कहा नीतीश कुमार जी ने, ना वो साइको है ना वो कोई जाति है, वह साजिश है। यह घटना साजिश है। यह घटना बिहार को बदनाम करने की और जंगल राज के रिफॉर्म को पुनर्बात करने का एक गहरा साजिश। मैं जानना चाहता हूं नित्यानंद राय को चंद्रमा यादव की हत्या में क्यों नहीं गए, और विजय सिन्हा को। मैं जानना चाहता हूं नित्यानंद राय, चंद्रमा यादव, गिरिराज सिंह और शाहनवाज से कि विजेंद्र यादव करगर की हत्या में क्यों नहीं गए। अभी सैनिक की मौत हुई, उसकी हत्या में क्यों नहीं गए। एक दलित को मार दिया फैक्ट्री मालिक, उसकी हत्या में क्यों नहीं गए। पटना में अभी 3 मर्डर हुए हैं, 4 मर्डर। 2 यंग लड़के का, एक बगल में गोली मार दिया गया एक बुजुर्ग को, उसकी हत्या में क्यों नहीं गए। अभी 2 बलात्कार हुए भभुआ में, 3 बलात्कार हाजीपुर में, वहां क्यों नहीं गए। जो लंबी लंबी बात करते हैं गिरिराज सिंह जी, विजय सिन्हा जी, औकात यदि विजय सिन्हा है तो जाकर के अपराध मुक्त करो ना। लखीसराय मौत के तरह और हिजड़ों के तरह रोते रहे सब दिन, अपराधी से लड़ने की हिम्मत नहीं। आंसू बहाने वाला घड़ियाली, आंसू बहाने वाला गिरिराज सिंह, एसपी से भीख मांगने वाला। हम आग्रह करेंगे सरकार से, केंद्रीय मंत्री की मोबाइल की जांच हो, एक्सएमएलसी के मोबाइल की जांच हो, और नंगा करना चाहिए पूरे दुनिया में। आप राजनीति करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार को तो बदनाम नहीं कीजिए। और ये बाप रे बाप, ये कौन चैनल पर बैठती है, कौन कश्यप, क्या 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 क्या। हे भगवान, कौन 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 क्या, वो कौन टीवी है हल्ला, कौन टीवी, रिपब्लिक। और रिपब्लिक से पूछ दें कि दिल्ली में 8 घंटा बीजेपी के एमएलए और उसके आदमी कट्टा लेकर के गोली चलाते रहे और दंगा करता रहा। दिल्ली, कर्नाटक में 8 पॉलिटिकल मर्डर हुए। कर्नाटक, दिल्ली सबसे बड़ा क्राइम, और यूपी आज 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 है क्राइम बिहार में भी। मैं एक्सेप्ट करता हूं, क्रिमिनल का मन बढ़ा हुआ है। कल बेगूसराय और समस्तीपुर के एक क्रिमिनल के घर को बुलडोजर से ढा देना चाहिए था। यह मैं कह रहा हूं। सरकार ने तत्परता नहीं दिखाई, सिर्फ सस्पेंड करके यह सही नहीं है। नीतीश जी, मैं मानता हूं कि यह साजिश है, गहरी साजिश है। मैं मानता हूं कि इसमें एमएलए मंत्रियों की भूमिका है। जो भी मंत्री एमएलए हो, जांच हो। इसको अपराध और अपराधी को जाति कलर नहीं दिया जा सकता। मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस मामले। अपराधी कोई हो, यूपी के गवर्नमेंट के तर्ज पर जैसे ब्राह्मण राजपूत का बाइफर्केशन अपराधी पर किया है, वैसे नहीं हो सकता। ब्राह्मण का अपराधी अपराधी, राजपूत का अपराधी अपराधी नहीं, भूमियार का अपराधी अपराधी, जादव का अपराधी अपराधी नहीं। यह नहीं हो सकता। अपराधी अपराध है। जोगी मॉडल पर अपराध का बाइफर्केशन सिर्फ ब्राह्मण को टारगेट या इसको मुसलमान को टारगेट करके नहीं हो सकता। यानी जादव हो या कुर्मी, राजपूत हो या भूमिहार,
पासवान हो या तेली, अपराध का कोई जात नहीं होता और उस जात का व्याख्या नहीं की जा सकती। इसलिए इसमें जो भी है उसको जेल में और सीसी एक्ट लगाया जाना चाहिए, चाहे जितने बड़े राजनीतिक व्यक्ति और जिसकी साजिश साथी हो, सबकी जांच, सबके लोकेशन टावर की जांच। इतने जल्दी भाजपा नेता को कहां से पता चल गया और आनंद फानंद में चल दिए। विजय सिन्हा की भूमिका, वहां के एक्स एमएलसी के साथ लुस्की सिंह का क्या संबंध है, इसकी पूरी भूमिका। और नित्यानंद राय जी, आप होम मिनिस्टर हैं यार, और आपको मैं चैलेंज करता हूं नित्यानंद राय जी, किसी भी मर्डर में आप हाजीपुर, समस्तीपुर, वैशाली गए हो तो मैं आपका पैर धो के पीऊं, अन्यथा आप रिजाइन कर दीजिए। गिरिराज सिंह, रोना रोना छोड़ दीजिए और जंगल राज करना छोड़ दीजिए, समझे। 20 साल सत्ता में रहने के बाद जंगल राज का सहारा नहीं लिया जा सकता। आप बताइए कि आपने क्या किया। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। मैं जा रहा हूं अभी बेगूसराय, इसलिए बिहार को बदनाम करने की बीजेपी के पास अब कोई रास्ता नहीं है, सहारा नहीं है। दो रास्ते हैं। एक रास्ता है हिंदू मुसलमान का नफरत पैदा करना सीमांचल और कोसी में, वहां से 2024 का नैरेटिव पैदा करना, और दूसरा जंगल राज। ये दो मुद्दा है बीजेपी के पास, और जिसको ये साजिश करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। और मैं 2 जिला बोला हूं, मैं नंगा करूंगा। एक सप्ताह के अंदर पूरे जिले में पूरा स्क्रीन शॉट होगा यहां, और सबका फोटो, किस किस अपराधी का फोटो किस नेता बीजेपी के नेताओं के साथ है, किसके साथ है, वो मैं दिखाऊंगा। हमको 1 सप्ताह का समय दीजिए। इंटायर बिहार और इंटायर बालू माफिया का फोटो मैं नंगा करूं। दूसरा और स्पष्ट, मैं लालू यादव जी से आग्रह करूंगा, समझाइए जगतानंद सिंह जी के पुत्र को। पहली बार एमएलए बने हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। सूप बाजे तो बाजे, चलनियो बाजे। मुख्यमंत्री का अपमान किसी कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा और डिसिप्लिन हो, खत्म हो, तो फिर गवर्नमेंट की साख गिरती है। आप कोई भी बात आप बंद कोठरी में रखिए, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। मैं इसको सही नहीं मानता। आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, आप विभाग को ईमानदार बनाइए। यदि आपको लगता है चोरी है, उसके लिए बरबोलापन और सस्ती लोकप्रियता नहीं लेनी चाहिए। और यदि मुख्यमंत्री किसी चीज को समाधान करना चाह रहे थे और उसके लिए कैबिनेट मीटिंग में बात कर रहे थे, उनको उठ के नहीं जाना चाहिए। जो इस तरह का डिसिप्लिन किया, मेरा व्यक्तिगत मानना है, नीतीश कुमार जी बर्खास्त करे न करे, लालू यादव जी को रिजाइन लेना चाहिए। जगतानंद सिंह अच्छे आदमी हो सकते हैं, जरूरी नहीं उसका बेटा भी अच्छा हो। पप्पू यादव अच्छा हो सकता है, जरूरी नहीं मेरा बेटा भी अच्छा हो। नीतीश कुमार जी बहुत सफल और सक्सेसफुल इंसान, ईमानदार हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सरकार भी अच्छा हो। नीतीश कुमार जी सक्सेसफुल इंसान हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बेटा भी अच्छा हो। लालू यादव नायक थे और हैं, जरूरी नहीं है कि उनका बेटा भी अच्छा नायक हो, ये कोई जरूरी नहीं। सबके जीने के अपने तरीके। जगतानंद सिंह जी पर मेरा कुछ नहीं कहना, मैं उसका रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जगतानंद सिंह जी के पुत्र जिस तरीके से कैबिनेट के बाहर और कैबिनेट के भीतर जो आचरण किया है, उनको रिजाइन कर देना चाहिए था, या तो रिजाइन ले लेना चाहिए था। यह सही नहीं है। आप जेल भी गए, आप धान घोटाले में जेल में भी रहे हैं, आप बीजेपी के साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो क्या बीजेपी की भाषा आप तो नहीं आप बोल रहे हैं? ये भाषा बीजेपी की हो सकती है, मुझे लगता है, ये उनकी भाषा तो नहीं है। और तेजस्वी जी को भी वो नाक दिखा रहे हैं कि हम ऊपर जो सोए हुए हैं उनको सुना रहे हैं।
तो क्या तेजस्वी जी सोए हैं क्या? यह बोलना, भाई तेजस्वी जी को इस पर समझना चाहिए। अनुशासन जिस परिवार का गया वह परिवार बिखर जाएगा। मैं दो आग्रह करूंगा सरकार से। पहला, चाहे कोई एमएलए एमपी अपराधी और जमीन और बालू माफिया के साथ खड़ा है तो उसको अलग कीजिए, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के। और बड़े से बड़े अपराधी माफियाओं को, नेताओं को रथ पर और आगे पीछे लेके चलना नहीं चाहिए, इससे उसकी छवि खराब हो। और खास तौर पर राजद के नेतृत्व से हम आग्रह करेंगे, जितने भी आपके राजनीतिक बाहुबली लोग हैं उसको आप रखिए साथ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके साथ वो कहीं मंच पर और गाड़ी पर ना दिखे। इससे समाज को गाली सुनना पड़ता है। पप्पू यादव को गाली सुनना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि किसी समुदाय, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी जाति को किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा गाली नहीं पड़नी चाहिए। और जो बिहार में हो रहा है, मैं ये सही नहीं मानता हूं कि हम 2022-23 में भी आकर हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करें। ये सही नहीं है। हमें जोड़ना होगा और बीजेपी हो या कोई पार्टी मिलकर के अपराध और अपराधियों को जड़ से मिटा देना पड़ेगा। संकल्प ले कि एक भी बालू और शराब माफिया बीजेपी, राजद, जदयू किसी के साथ ना हो। लेकिन मैंने दो आपको सब कुछ दिखाया है, ये दोनों आप देख लेते हैं। सारा फोटो बेगूसराय का दिखाया, गिरिराज का एक एक फोटो 80 मर्डर का दिखाया, 80 मर्डर सब मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूं। टोटल जितने हैं मेरे पीआर आपको ट्रांसफर कर देंगे और आप उसको उठा करके देख लीजिए, कहीं गिरिराज गए हो, नित्यानंद गया हो, सारे मर्डर में पप्पू यादव की उपस्थिति और पप्पू यादव की मदद। हमने सोसाइटी बचाया है, इसीलिए फायरिंग हुई 30 मिनट। ये जुर्म है कि पुलिस कहां थी। यह कहना कि मेरी पुलिस सही है, मैं नहीं मानता, एकदम नहीं मानता। हमारी पूरी पुलिस महकमा शराब, जमीन, बालू में लगी हुई, अपराध से उनको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप हटाइए। मानसिकता नहीं बदली है, पुरानी मानसिकता के ये लोग हैं, हटाना होगा। आप ईमानदार आदमी को रखिए, लेकिन 10 साल, 5 साल, 15 साल, 7 साल पटना से लेकर नीचे तक के पदाधिकारी को आपको हटाना चाहिए, तभी सरकार का चरित्र जाएगा। धन्यवाद।